पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो तो मान लो आपके पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। आपने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब आपके मन में आए कि इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों बोलेंगे और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कैसे करेगा। ध्यान से देखो, अपने पास दो लाइन है, राइट। अगर मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया, एक पॉइंट किसी लाइन, मान लो ये L1 है, ये L2 है, इसको L1 बोल दो, इसको L2 बोल दो। अगर मैंने बोला ये पॉइंट, तो ये पॉइंट ऑब्वियस सी बात है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, यानी इस पॉइंट को इसमें डाला तो वैल्यू 0, तो LHS RHS दोनों इक्वल। सिमिलरली अगर पॉइंट यहाँ पे आए तो भी 0, यहाँ पे आए तो भी 0, यानी किसी भी लाइन के ऊपर अगर आप पॉइंट लेते हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया, कोई जरूरी नहीं है इसकी वैल्यू 0 हो, ऐसे होगा भी नहीं, राइट। इसका मतलब क्या है, यहां से लाइन जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने को इक्वेशन मिलेगा वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है जो पॉइंट L1 एंड L2 के ऊपर है। इसीलिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इक्वेशन मिलेगा क्या मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब समझने वाली बात यह है बच्चे, कभी भी आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर आएगा इक्वेशन में, वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स इंटू वाई भी आएगा, एक्स इंटू सी यानी एक्स भी आएगा, वाई इंटू सी वाई भी आएगा, एंड C1 C2 कांस्टेंट आएगा। आई मीन मैं जो जनरल इक्वेशन है बोल सकता हूं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में, मतलब अगर दो लाइन को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। अब देखो ध्यान से, ऐसे फॉर्म में लिखा है तो इट इज ऑलवेज पेयर ऑफ लाइंस, बट अगर ऐसा लिखा है तो यू कांट से ऑल दिस इज अ पेयर ऑफ लाइन। ये बहुत सारी अलग अलग इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर इसमें स्पेशल कंडीशन में लगाऊं, ठीक है, स्पेशल कंडीशन लगाऊं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक अपने को डेल्टा निकालना होता है। डेल्टा इज इक्वल्स टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ डेल्टा इज 0 it represents pair of straight lines। सिंपल सी बात है, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। वेरिएबल छोड़ दिया, लैम्डा छोड़ दिया, बाकी सब वैल्यू दे रखा है और बोला कि ओके दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड लैम्डा। क्या करना है, कंडीशन यूज कर लो, लैम्डा आ जाएगी। अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे अब आगे देखो, इसके बाद में ध्यान से सुनो, इसके बाद आता है बच्चे एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइन। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब ये क्या होता है बात कर लेते हैं। तो मान लो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन का मीनिंग ये हो गया, दो ऐसे लाइन दोनों के दोनों कहां से पास होते हैं, ओरिजिन से पास होते हैं। ठीक है, तो उनका पेयर जो होता है उसी को होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। आई मीन टू से, अगर मान लो एक लाइन माना आपने y इक्वल्स टू m1x, दूसरा माना y इक्वल्स टू m2x, ठीक है, आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू m1x इक्वल्स टू 0, y माइनस m2x इक्वल्स टू 0।
एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कभी भी दो लाइन दिया है, अगर आपको पेयर ऑफ लाइन निकालना है तो ये ध्यान रखना सबको एक साइड लाना और जीरो के एक साइड लाना, फिर मल्टीप्लाई करना। ऐसा नहीं आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया फिर वो कुछ और करवा जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स, आपको पता है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, इक्वेशन क्या मिलेगा, m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चे, ध्यान से सुनो। मैं बोल सकता हूं कि जितने भी होमोजेनियस इक्वेशन आएंगे उसमें तीन टर्म आएगी, क्या क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर, ये तीन टर्म आएंगे। तो एक जनरल मैं ले लेता हूं कर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, जनरल इक्वेशन, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, आपको यहां पे इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सो आपको पता है कि दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला पता है, राइट, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसको क्या है और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जिससे इजियर हो जाएगा स्टडी करना। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो y बाई एक्स इज इक्वल टू m। क्या समझ में आया, m की वैल्यू अलग अलग होगी, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है इसको y बाई एक्स इक्वल टू m लिख सकते हो, स्लोप वैरी करेगा, ठीक है। तो मैं इस फैक्ट को यूज करते हुए क्या करता हूं, यहां एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो क्या मिलेगा, a प्लस 2h y बाई एक्स प्लस b y बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा यहां से, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, ये सिंपल सी बात हो गई। यहां पे बच्चा अब देखो, तो आपको अब ये याद रखना है कि जो bm स्क्वायर प्लस 2hm है प्लस a है, तो ये क्या है, m में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब बोल सकते हैं स्लोप में क्वाड्रेटिक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसके दो रूट्स आएंगे, राइट, एक m1 आएगा एक m2 आएगा। आई बात समझ में, इसका मतलब ये समझ में आया, अगर m1 m2 अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ बच्चे, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब m की दो रूट्स आएंगे, दो स्लोप मिलेंगे, दो स्लोप में मिलेंगे तो y बाई एक्स इक्वल टू m1 y बाई एक्स इक्वल टू m2, दो लाइन आ जाएगा। अगर इसमें d जीरो हो गया तो क्या हो गया, दोनों के दोनों लाइन सेम हो जाएंगे। अगर आपका d लेस देन जीरो हुआ, इसका मतलब इमेजिनरी लाइंस, कोई लाइंस मिलेंगी नहीं। आई बात समझ में। तो इसमें क्या है, अब बहुत बार आता है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, तो आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये क्या होता है आपको पता है, एंगल बिटवीन लाइंस होता है, राइट। तो यहां से m1 प्लस m2 सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल के सॉल्व करोगे, फाइनल आपको आंसर आएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। क्लियर हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। कहीं भी पेयर ऑफ लाइंस देख रखा है, आप आराम से सीधे एंगल निकाल सकते हो। इसमें देखो, अगर आपका h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ, इसका मतलब क्या है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस आएंगे। अगर आपका h स्क्वायर इक्वल टू ए बी हुआ, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, राइट। तो आएगा आपके पास कोइंसिडेंट लाइन। अगर आपके पास h स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया तो ऐसा लिख सकते हो इमेजिनरी लाइंस।
कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लिख लो, पैरेलल मैं बता दूंगा, पैरेलल लाइंस बताऊंगा क्यों इसको बोल रहा हूं। एक चीज का बच्चे हमेशा ध्यान रखना, आपके पास इक्वेशन ये दिया हो, ठीक है, या एक इक्वेशन ये दिया हो, और अगर आपके पास इक्वेशन ये दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, उस केस में या इस केस में दोनों में जो tan थीटा की वैल्यू रहती है वो क्या होती है, सेम होती है। दोनों में ही सेम होती है, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, या पॉइंट वाइज लिख लो। आपका जो होमोजेनियस इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, होमोजेनियस इक्वेशन था, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लो आपसे किसी ने पूछा कि ये बताओ इस जनरल होमोजेनियस इक्वेशन में अगर दो लाइन आएगा, मान लो L1 एंड L2, मैंने उसमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस टू L1 L2 एंड passage through origin, passage through origin, इसकी इक्वेशन क्या होगी। अभी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको अगर कोई भी लाइन लो, राइट, इसको बहुत इजी है ड्राइव करना। कैसे करोगे, आपको अभी बोला था कि bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, राइट। कोई भी लाइन लो, कोई भी लाइन लोगे तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, m1 m2 -1। तो अगर मान लो एक लाइन m है जिसका बच्चे इक्वेशन ये है, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/m होगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। इसका मतलब क्या है, इसी इक्वेशन में अगर -1/m से रिप्लेस कर दूं मैं, तो मेरे को उस लाइन की इक्वेशन मिलेगी जिसका स्लोप क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या किया इसमें, b इंटू -1/m का होल स्क्वायर -2h/m प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा am स्क्वायर -2hm प्लस b इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा ax स्क्वायर -2hm सॉरी ay स्क्वायर -2h xy प्लस b एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप इसको याद रख सकते हो। किसका इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस टू द बोथ द गिवन लाइंस। यस, ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है। आई मीन टू से L1 के परपेंडिकुलर एक लाइन होगा, एक L2 का परपेंडिकुलर लाइन होगा, वो दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसका इक्वेशन ये होगा। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा, वेक्टर लगा सकते हो, बट अपना क्या है, गला नहीं कटवाना है, ध्यान रहे। यहां क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, क्या मिलेगा तुम्हें, समझाओ मुझे। तो क्या लगाओगे, वही तो बोल रहा हूँ, रिलेट कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, बट करोगे क्या एग्जैक्टली, आई बात समझ में। लगाओ लेकिन देखो क्या मिलेगा उससे। एक बच्चे इसी में क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन इससे, x1 y1 टू द लाइंस, टू द पेयर ऑफ लाइंस passes through origin। ये एग्जाम में अगर आता है तो बहुत बार आपका बहुत टाइम लग जाता है, तो इसका आप रिजल्ट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। तो देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो मान लो आपका ये दो लाइन आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 है, यहाँ से P2 है, तो बोला है कि P1 P2 का प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला आप सीधा याद रखेंगे। इससे क्या होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला सिंपल सा है, P1 P2 इज इक्वल टू ax1 स्क्वायर 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बोलो। कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, एक प्लेन में दो लाइन है, दोनों का एक साथ इक्वेशन लिखा है। एक तो है कि आपने L1 L2 अलग लिखा, एक है दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, बस यही रिश्ता है। ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार फालतू में टाइम लगता है, अगर याद है तो तुरंत आंसर आएगा। यहीं पे बच्चे नीचे एक और रिजल्ट लिख सकते हो। अगर मान लो आपका ये हो a1 x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, पेयर ऑफ लाइन से जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनो। तो मान लो आपके पास ये है, कोई लाइन है, एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन कहीं ऐसे है। आपने क्या किया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ये लिया, दिस इज P1, ओरिजिन से परपेंडिकुलर कुछ ऐसे लिया आपने, दिस इज P2। मीन्स अगर दोनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं, देन प्रोडक्ट क्या होगा, P1 P2 का प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज C अपॉन अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। आप में से शायद आपको कंफ्यूजन हो कि ये लिखा क्या है। तो मान लो हमने पेयर ऑफ लाइंस लिया, कोई जरूरी है ओरिजिन से पास होगा नहीं, तो अगर ओरिजिन से पास नहीं हुआ तो दो लाइन आए कोई भी, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस का प्रोडक्ट बोल रहा हूं, वो क्या होगा, C अपॉन दिस इज। तो ये भी बहुत बढ़िया है रिजल्ट। आ रहा है समझ में कुछ, पक्का? हाँ, अब इससे क्या होता है ना, आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अदरवाइज ये सब प्रूफ बहुत बार करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, और एग्जाम में आपको नंबर लाने हैं, प्रूफ करके दिखाना नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हो? अब देखो, अब क्या है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स।
एंगल बाइसेक्टर्स, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। आई बात समझ में? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स में आपको यह समझना है बच्चे कि इसकी जो इक्वेशन होती है, डायरेक्ट बताता हूं क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाई एच। ये क्या है? तो सीधी सी बात है, मान लो एक लाइन है, एक लाइन ये है, दिस इज L1, दिस इज L2, ये ओरिजिन है। तो एक पेयर ऑफ ये आएगा आपका बाइसेक्टर B1, देयर इज अनदर बाइसेक्टर B2। तो B1 B2 का जो कंबाइन इक्वेशन है ये दे रखा है, दिस इज B1 B2 का कंबाइन इक्वेशन। ठीक है, विदाउट एक रिश्ता और आप याद रखेंगे, ध्यान से सुनो। आपको अभी बताया था मैंने tan थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या आया था, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। राइट बच्चे? सपोज करो थीटा 0 हो गया, थीटा 0 होगा तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी। तो लाइंस या तो पैरेलल होंगे या तो कोइंसिडेंट होंगे, डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज याद रखना है, अगर थीटा 90 हुआ, थीटा 90 होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसके लिए इनफाइनाइट इधर कब आएगा, जब ए प्लस बी 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई, ए प्लस 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है, अगर पेयर ऑफ लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये क्या बोल रहा है, tan थीटा इज 90 मींस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो आपको ये याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट बी 0। यही लिखा है ना, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है। ये क्या है, सिर्फ इसी के लिए नहीं, जो आपका नॉन होमोजेनियस है उसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, इसका मतलब अगर a प्लस बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों का समेशन 0 है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? कौन सा इक्वेशन? वो तो हाँ, ये तो पास होगा, ऊपर वाला तो पास होगा ही होगा, होगा ही होगा। अगर होमोजेनियस बोला है तो ओरिजिन से पास होगा ही होगा, ध्यान रहे। और एक और चीज याद रख लो, ये रिजल्ट आपको बताया था मैंने कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, ध्यान से सुनना, कोई भी पॉलिनोमियल होमोजेनियस पॉलिनोमियल एक्स वाई में हो, जैसे अगर पूछा किसी ने, अच्छा एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको सीधा याद रखना है, कोई भी होमोजेनियस हो इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, ये हमेशा ही रिप्रेजेंट करता है लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां से क्या मिलेगा, पावर 4 है तो 4 लाइंस मिल जाएंगी, 4 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हो सकता है कुछ लाइन इमेजिनरी हो सकता है कुछ रियल हो, ठीक है, लेकिन मिलेंगी क्या, 4 लाइन मिलेंगी। ये हमेशा ध्यान रहे, कोई भी ऐसा इक्वेशन होमोजेनियस दिखे, इट मींस जितना उसका पावर है, जितना उसका डिग्री है, उतना ही क्या हो जाएंगे, लाइंस मिल जाएंगे। लाइंस के स्लोप कुछ भी हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, रियल नॉन रियल। ये मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में। जैसे अगर मान लो किसी का दिमाग आपसे बहुत रुष्ट है, बहुत दुखी है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वो बोलेगा बताओ व्हाट इज dy बाई डी एक्स। सीधा आंसर है y बाई एक्स, बिना सोचे, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइंस थ्रू ओरिजिन। और लाइंस थ्रू ओरिजिन कोई भी लोगे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे लिखते हैं, m इक्वल टू वाई बाई एक्स। m स्लोप होता है, वही dy बाई डी एक्स होता है। आई बात समझ में? तो ये याद रखना है। कभी कभी आपसे ये पूछ देंगे x प्लस 2y रेस्ट पावर 7 इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई पावर 4, क्या है,
कॉमन सेंस है, होमोजेनियस इक्वेशन है, तो दिस इज हाँ y, इसका स्लोप अगर किसी ने पूछा क्या आएगा y/x। आंख बंद करो, आंसर निकालो। कितने क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। चले आगे। तो एक चीज और आप देख सकते हो, हमने बोला था कि a प्लस बी अगर 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का समीशन अगर 0 है, तो क्या होगा, लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको एक और चीज समझ में आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, संस्कार क्या है यहाँ पे 1 है, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है -1 है। दोनों का सम क्या है, हमेशा 0 है। इसका मतलब जो भी हमने एंगल बाइसेक्टर्स निकाले हैं वो हमेशा ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, होता भी है ऐसे। चले आगे। अब एक देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उसको अपन एक बार देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। बहुत लोग बोलते हैं उसको होमोजेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजेशन। ठीक है, होमोजेनाइजेशन ये एक बच्चे कॉन्सेप्ट है, सीधा सा समझो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज यहाँ पे किया जाता है, क्वेश्चंस में किया जाता है बहुत बार। अब क्वेश्चन में कैसे किया जाता है आपको मैं ये बताऊंगा। होमोजेनाइज करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। होमोजेनाइज करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई कर्व दिया मैंने आपको, ठीक है, इस कर्व का इक्वेशन लेट से ax² प्लस hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। क्या ये एक होमोजीनियस कर्व है? नहीं है। सबका पावर सेम होता है होमोजीनियस में, होमोजीनियस नहीं है। अब मुझे ये बताओ, तो इसका कर्व ये कहीं पे ऐसे दे दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि देखो देयर इज अ लाइन lx प्लस my प्लस 1 = 0। देयर इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट a एंड b, ठीक है। देयर इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट a एंड b। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैंने आपसे पूछा कि उस क्वेश्चन ऐसे बना दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन ए एंड ओरिजिन एंड बी। आई बात समझ में? नहीं आई? मैंने बोला कि अच्छा फाइंड द एंगल बिटवीन, आपने ओरिजिन ए को ज्वाइन किया, ओरिजिन बी को ज्वाइन किया, ये एंगल बचेगा, ये बताओ, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। तो ऐसे अगर बात करें कि अच्छा ओरिजिन पे 90 डिग्री बनाता है, ओरिजिन पे 0 एंगल बनाता है, ओरिजिन पे 60 डिग्री बनाता है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में होमोजेनाइजेशन यूज करते हैं। बोलोगे सर मीनिंग क्या है? होमोजेनाइजेशन मीनिंग इसका मीनिंग सिंपल है, वेरी सिंपल। जितने भी टर्म हैं सिंगल टर्म, उसको सबको डबल में बनाना है। मतलब क्या है, आपको इसको यूज करके कुछ ऐसा करना है सच दैट सबका जो डिग्री है वो होमोजीनियस हो जाए। मतलब अगर x है तो xy हो जाए, y है तो y या yx हो जाए, या y² हो जाए, c है तो c के साथ में x² y², ऐसा कुछ आ जाए। अब कैसे करते हैं, तो आपको देखो, क्या ये x² ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, ये क्या है अपना 1 डिग्री है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे अच्छा 1 कैन बी रिटन एज -lx -my। तो क्या है कंसेप्ट समझो, इसका यूज क्या है वो तो मैं बता ही दूंगा। प्लस by², मैंने क्या किया यहाँ पे 2gx इंटू 1 तो लिख ही सकते हो, और 1 के जगह पे क्या डालो, ये वैल्यू डालो -lx -my। आई बात समझ में? 2fy, सिर्फ y है, अपने को xy चाहिए इसके साथ, तो क्या किया मैंने, अगेन -lx -my।
प्लस सी इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए होमोजीनियस, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाला टर्म चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट इसको नहीं डाल सकते, हमें इसका यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा मैं, करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, इससे हो क्या रहा है एक्चुअली, बार बार इसको यूज करते हैं, अपन कंफ्यूजन की दुकान बन जाते हैं। ऐसा करने से हुआ क्या, जितने भी टर्म है, ध्यान से सुनो, इसमें जितने भी टर्म है सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर, कुछ यहाँ पे आएगा प्लस कुछ यहाँ पे आएगा प्लस कुछ यहाँ पे आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या सारे के सारे ऐसे में कन्वर्ट हो गए, हो गए। अब इसका फायदा क्या हुआ, आप बोलोगे अच्छा दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री, इट मींस इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और वो पेयर ऑफ लाइंस कौन से होंगे, ओब्वियसली यही होंगे, इसके अलावा और कोई हो सकता है क्या, अरे ये लाइन और कर्व में दो ही जगह तो इंटरसेक्शन है, बोलोगे पेयर ऑफ लाइंस तो यही दोनों होंगे, क्योंकि हम दोनों को यूज करके होमोजेनाइज किया हमने, ठीक है। हाँ, फिर एंगल फैंगल जो निकालना है निकाल सकते हो। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, ठीक है, बस हो गया। मैंने बोला कि आपके पास एक कर्व है और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है ए एंड बी पे, आपने ए बी को ओरिजिन पे ज्वाइन किया, मैंने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ, कभी कभी बोल देते हैं फाइंड द लोकस बिटवीन बोथ, बहुत सारे क्वेश्चंस पे बन जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज करने के लिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म को ना, अगर मान लो ये लाइन होता ax प्लस बी वाई प्लस सी होता, तो आप चुपचाप क्या करो ना, 1 के इक्वल निकालो, क्या होगा, माइनस ax माइनस बी वाई माइनस डिवाइड बाई सी, ठीक है। अब क्या फायदा है, हर एक टर्म में 1 मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पे 2gx है, x है लेकिन अपने को सिर्फ x नहीं चाहिए, x के साथ एक्स स्क्वायर चलेगा, xy चलेगा, ठीक है, लेकिन सिंगल x नहीं चलेगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई कर दूं क्या फायदा होगा, x के साथ x, x के साथ y, होमोजेनाइज हो गया। सेम फॉर दिस वन, और c के लिए आपको पता है c में ना x है ना y है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड एक्स वाई। होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है क्या करना है। अब चलो आगे चलते हैं, तो आगे क्या चलना है, एक क्वेश्चन करते हैं। द कॉर्ड √6y is equals to √8px plus √2 of the curve py square plus 1 is equals to 4x. Subtends right angle at origin. Subtends right angle at origin. Find value of p. ठीक है, चलो फटाफट ट्राई करो। चलो, तो मैं आपको ये
बता रहा हूँ, द कॉर्ड इतना इतना ऑफ द कर्व इतना सबटेंस राइट एंगल, ठीक है, ब्ला 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 50,000। इसका मतलब क्या है, बोल क्या रहा है, आपके पास कोई कर्व है ऐसा, ठीक है, एक कॉर्ड है, दो जगह ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है बच्चा, दिस इज 90 डिग्री। पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए, होमोजेनाइजेशन करना है, और बोला है कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो एंगल जब 90 डिग्री बनाते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी इज 0, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 0। तो होमोजेनाइज करोगे, कैसे करोगे, तो आपको पता है इसको आप सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू √3y माइनस 2px लिख सकते हैं क्या, √2 कैंसिल, ठीक है। अब इसको होमोजेनाइज करोगे तो पी वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पी आई स्क्वायर माइनस 4x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा पी वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू 1 की वैल्यू क्या है, √3y माइनस 2px प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, √3y माइनस 2px का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, होमोजेनाइज हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये पी वाई स्क्वायर माइनस 4√3xy प्लस 8px स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4√3p एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, वेरी सिंपल, जितने भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैं उसको एक साथ लाओ, क्या मिलेगा बोलो, 8p प्लस 4p स्क्वायर। अब यहां से कुछ लोग पूरा सॉल्व करते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये आ गया, प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, p प्लस 3। आपको पता है क्या होता है, a प्लस बी 0 होता है, इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 8p प्लस 4p स्क्वायर प्लस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4p स्क्वायर प्लस 9p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर होता हुआ दिख नहीं रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, p इज इक्वल टू क्या होगा, -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 9 9 जा 81, 81 माइनस 40, 81 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 81 माइनस 48 इज 33 डिवाइडेड बाई 4 2 8, आंसर खत्म क्वेश्चन। किसमें, हाँ, अगर उससे 1 की वैल्यू निकालकर उसमें डाले तो फिर भी आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारे हो संस्कार, अगर डालोगे 1 वहां पे क्यूब हो जाएगा। तो कर्व को होमोजेनाइज करते हैं, अब हमेशा याद रखो, आई बात समझ में। क्या हो गया अक्षय, डाउट है, पूछो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आए नहीं है, बड़ा आने के चांसेस हैं, आ भी सकते हैं।
एक दो छोटे छोटे और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो बच्चे, अभी कभी कभी आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपको बोल देंगे इस टाइप से क्वेश्चन मैं एक आपको दे रहा हूं, आप कर सकते हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, अच्छा ये बच्चा आपके पास एक क्वेश्चन है, 3x² प्लस 5xy प्लस 2y² प्लस 3gx, नो, 6x प्लस 8y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। मैंने बोला इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ a straight line, pair of a straight line, find lambda and also find both lines angle between lines। तो आप ट्राई करो। बोल लो। So let's solve। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, डेल्टा जीरो, डेल्टा जीरो। तो डेल्टा जीरो, तो सबसे पहले डेल्टा जीरो से पहले क्या निकाल लेते हैं, a इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू क्या है 2, c इक्वल टू क्या है लैम्डा, g इक्वल टू क्या है, g इक्वल टू 3, h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू 5/2, f इक्वल टू क्या है 4। ये है ना नहीं है, गधे रहोगे क्या, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करना है। आया अभी नहीं आया, हाँ, abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चे इसमें वैल्यू पुट करो, abc आएगा 6 लैम्डा प्लस 8 into gh, that is 15/2, minus a is what 3 into f is what 4² minus b is 2 into what is d 3² minus c is lambda, what is h 5/2 whole square, so this is equals to 0। so 6 lambda plus 60 minus 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस लैम्डा इंटू 25/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या करना है, वेरी सिंपल, 6 लैम्डा माइनस 25 लैम्डा/4 प्लस 60 माइनस 88 41516 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 6 हो जाए 25, तो आ जाएगा दिस इज माइनस लैम्डा/4 एंड दिस इज योर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फाइनली लैम्डा इज व्हाट माइनस 24। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखो एंगल की वैल्यू आपको निकालना आता है। ठीक है, अब ये आगे चलते हैं।
जो आपको आता है वो सिखाऊंगा, खैर वो भी सिखा ही देता हूँ। लेमडा की वैल्यू आ गया अपने पास -24। अगर आपको एंगल निकालना है तो tan थीटा का सिंपल सा सुंदर सा फॉर्मूला है ये वाला, तो इसको लगा ले, आंसर आ जाएगा। एक पार्ट है जिसका अभी तक मैंने डिस्कशन नहीं किया है, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। मान लो बोला इसको सेपरेट करने के लिए, पहले याद रखो कभी भी ऐसा 2 डिग्री इक्वेशन ले दिया जाए आपको सब, अगर और बोला जाए कि इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो फर्स्ट थिंग इज चेक डेल्टा। डेल्टा 0 होगा तभी जाके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, कुछ और। मैं आगे जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं सारे की बात कर रहा हूं। ये जो इक्वेशन है ना ऊपर वाला, यही इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, ये बोला वो बोला, ठीक है, सबका इक्वेशन यही है। तो अब सेपरेट करना है, डेल्टा 0 कर लिया हमने, लेमडा की वैल्यू आ गई -24। अब सेपरेट करना है, ऑलवेज रिमेंबर सेपरेट करना है तो सबसे पहला काम क्या करो, सिर्फ ये होमोजेनियस पार्ट को पकड़ो, 3x² + 5xy + 2y², ठीक है। चुपचाप इसके फैक्टर्स कर लो, पहले फैक्टर कर लिया आपने, फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 3 × 2 = 6 कर लेना, तो आ जाएगा ये 3x + 2y × x + y, ये आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो ये जो इसका फैक्टर ये है, ध्यान से सुनना बच्चे, आपको अभी एक कुछ बताया था मैंने, ये क्यों आ रहा है, ये आता है जो लाइन में कांस्टेंट वैल्यू आती है उसी की वजह से आता है। किसी भी लाइन में इसमें +C1 + C2 आएगा, उसी की वजह से ये तीनों टर्म आता है। अभी बताया था ना, अगर यही लाइन बोलूं कि दिस इज पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तीनों 0 हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, राइट। तो ये आ क्यों रहे, ये तीनों आ क्यों रहे, क्योंकि कहीं और से पास हो रहा है, और कहीं और से पास हो रहा है मतलब y इंटरसेप्ट कहीं और होगा, ठीक है, और कहां पे y इंटरसेप्ट कहीं और होगा, इसका मतलब क्या है, इस लाइन में कुछ कांस्टेंट टर्म होगा। तो आई मीन टू से दैट जो भी आपके लाइन आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, +C1 = 0, x + y + C2 = 0, ठीक है, इस टाइप के लाइन आएंगे बस। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेरी सिंपल, तो आप क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, x + y + C2 = 0, दिस इज पेयर ऑफ लाइंस। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक चीज आपको बिल्कुल यू आर श्योर अबाउट दैट, व्हाट इज दैट, ये तीनों के तीनों टर्म तो आएंगे मल्टीप्लाई करने में, 3x², तो आंख बंद करके लिख लो, ये आएंगे ही आएंगे, प्लस, अब देखो बच्चे, अब अपने को क्या करना है, x का कोएफिशिएंट निकालना है। तो एक बार x का कोएफिशिएंट कब आएगा, 2x के साथ, जब 3x के साथ C2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3x × C2, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे 3C2, प्लस सिमिलरली इस x को C1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, C1 प्लस y इंटू क्या करना है, वेरी सिंपल, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में तो 2C2 प्लस इसको इसके साथ में C1 प्लस बाकी सारे टर्म आएंगे वो लिख सकते हो, इंटू C1 C2 आ जाएगा। C1 C2 की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है, क्या यही होगा, लेमडा की वैल्यू इक्वल होगा। अब देखो आपको क्या है, C1 C2 ऐसे निकाल भी सकते हो, कैसे निकालेंगे, इसमें जो x का कोएफिशिएंट है उसमें जो y का कोएफिशिएंट है, और इसमें जो x का कोएफिशिएंट है इसमें जो y का कोएफिशिएंट है, दोनों को दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, 3C2 + C1, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x का कोएफिशिएंट 6, 2C2 + C1, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, 8, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, C2 की वैल्यू आ जाएगी -2, C2 की वैल्यू जब -2 आ गई तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 12, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यस, दोनों सेम ही है ना। तो दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर, नए चैप्टर में मिलेंगे, सर्कल पढ़ाऊंगा आपको और आप जाके खत्म कर लो पूरा।